नमस्कार, मैं मनु पवार। ये वीडियो हमारे पहाड़ के कल्चर, उसकी लोक विरासत को जानने समझने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, जिसमें हम एक लोक कलाकार के ज़रिए ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे ढोलियों ने ढोल की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया। जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, जिनको कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, उन ढोलियों, उन बाजगियों, उन दासों, उन औजियों ने महाभारत की कथाएं कंठस्थ कैसे याद कर ली। महाभारत की वो कथाएं इन लोक कलाकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती गईं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोक कलाकारों के खानदान में गढ़वाल की ढोल परंपरा सिर्फ सुन सुनकर कैसे दूसरी पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती गई। इस अनूठी विधा को कैसे हमारे लोक कलाकारों ने सिर्फ सुनकर और अपने कंठ में बसाकर इतनी सदियों तक कैसे जिंदा रखा। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वरना कई दिलचस्प जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश कि अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक बढ़ा दीजिए और कंटेंट को और बेहतर करने में कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हमारे पहाड़ में और खासकर उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में एक बहुत पॉपुलर लोक नृत्य शैली है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य वैसे तो धार्मिक भावना के नृत्य गीत होते हैं, लेकिन पहाड़ के लोक समाज में ये पांडव नृत्य मनोरंजन के नृत्य के तौर पर भी बहुत लोकप्रिय हैं। पांडव नृत्य जो है वो पहाड़ के लोक वाद्य ढोल दमाओं पर होते हैं। इन साजों को बजाने वालों को औजी, बाजगीर या दास भी कहते हैं। ये जो लोक कलाकार होते हैं ये पांडव नृत्य के दौरान ढोल बजाते हुए प्रायः महाभारत की गाथा सुनाते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि महाभारत की गाथा इन बाजगिरों को कंठस्थ होती है, मतलब मुंह जुबानी याद होती है। वो लोक कलाकार आमतौर पर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन महाभारत के तमाम प्रसंग, तमाम किस्से, तमाम घटनाएं वो लोक कलाकार गेय शैली में प्रस्तुत करते हैं। आखिर हमारे पहाड़ों में ये परंपरा इस तरह मुंह जुबानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती रही, ये समझने के लिए मैंने मुलाकात की लक्ष्मण दास उर्फ लच्छू दास जी से, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले की इडवालसू पट्टी के केसुंदर गांव के रहने वाले हैं। वो एक दौर में बहुत चर्चित बाजगी रहे हैं और उनके ढोल की धमक पौड़ी जिले में दूर दूर तक सुनाई दी है। उनकी विद्वता, ढोल पर उनकी मास्टरी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली और हम उन पर फख्र किया करते थे कि हमारे पास लच्छू दास जैसे बाजगी हैं। अब जन जी हमारे ही जी जन मतलब समझदा मुझे कथा लग दी बबरों देखी, तो वो कथा इन लग दी कि जन पढ़नो बोलन अब आवाज में मेरे तन नहीं वो इन लग दी कि पढ़नो के बाज बबारों नी लगे बोली विदेशों का ये राजा बबरों देखो देड़ू लागेगी जैको बोले रो देड़ू लागोंदी, इससे मलदाम लग दिया। लक्ष्मण दास उर्फ लच्छू दास मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन एक दौर में इस मशहूर बाजगी की चर्चाएं दूर दूर के गांवों और पट्टियों में होती थीं। लच्छू दास अब उम्र के लगभग 80 बरस में होंगे, शरीर कमजोर पड़ चुका है, लिहाजा अब ढोल नहीं बजा पाते। लेकिन इनकी विद्वता का लोहा आज भी माना जाता है। हाँ जी, तो कहना जाने वाला है पंडों के वना पुरे रहना भूमि कौरों को जाजमा महसा कोनी बिलाज भया कर चालो रे चूचा ये चागर भी बने हुए ना। मैंने लच्छू दास जी से जानना चाहा कि आखिर ढोल की परंपरा अलिखित तौर पर केवल सुन सुनकर कैसे आगे बढ़ती रही। इन बाजगियों को महाभारत की कथाएं, उसके प्रसंग, उसके चैप्टर, उसके खंड कैसे कंठस्थ हो गए।
जबकि ज़्यादातर लोक कलाकार निरक्षर थे। तो लच्छूदास ने अपने पिता कालिदास जी का जिक्र सुनाया, जो कि अनपढ़ थे, लेकिन एक दौर के लोकप्रिय ढोली हुआ करते थे कालिदास जी। लच्छूदास से वो किस्सा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप भी सुनिए। और जो महाभारत वे का 18 पर्व छन। अच्छा 18 पर्व भारत छन वे का 18 गुटका छन। अच्छा वन पर्व अलग छे, उद्योग पर्व अलग छे, कर्ण पर्व अलग छे, भीष्म पर्व अलग छे। 18 टुकड़ा छन वे का। अच्छा अच्छा तब 18 टुकड़ों को एक भारत बन्यो। अच्छा 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 मतलब 18 खंड है वो। 18 खंड छन वे का। हाँ। 18 खंड को एक वो छू भारत। हम्म 18 खंड को छू भारत। अच्छा अच्छा तब जन नर बुआ छे, तो नर बुआ बिल्कुल अंगूठा टेक था। के नाम चाहूँ कालदास है। काला था। अब इन का कैसी पर वे मासी की उम्मत थी वो जो तुम ते पता हो नहीं वो ये बंगलिया मोनी नहीं हो मत। हाँ 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 बंगलिया मोनी हाँ। तो वो को दादा छो केदार सिंह अच्छा और वो मो छो भारत। अच्छा अर्ता वो सुधीरा वाला एक फने मोर दादा तो बजाने जन छो सब सुप बजाने हाँ। 12 राशि का 12 दादा उनका के नाम था दादा गरीबदास। गरीबदास तो मतलब ये को पन्नो ही जन छो अच्छा पन्नो ही जन हो बजाने के जन तो बजाओ तो जान था सब लोग जख भी जान। अच्छा कितना मायने मतलब बाहर तो नहीं जाना। बाहर तो नहीं जान छो अच्छा वो सारा बजा के जान बजाने बजाओ तो बिल्कुल 12 राशि का 12 जोड़ जख जान कैन तो भी ले जान उन बोल बैठे बड़ा गरीबदास बस। और तब वो कुमोन बोल गई नहीं तो तब मेरे वो बैठ गया के दौर जो देख मां गोणू जान छो। हाँ और तब वे कथा लगाउन बे मां पे सोरो बिटी। अच्छा आज वे जन कथा लगाई। हाँ और तब मेरे बुआ सुननु उनका पिताजी वहां को बुढ़िया कथा लगाउन मेरा बुआ मां टुकड़ा माँ गोंगड़ा मां और हर भी गोना छे। बोलना था अब जब वे पूरी कथा लगाई अब वो सुन हाँ। अब वो सुननु अब तब सवेर जब फिर गोणू जान तो वे बोल अब जो मैंने ब्याह पे मां कथा लगाई छे भी लगो। तो कथा केवल बातचीत में हाँ, जन जन हम बना चाह हाँ कि फलाना राजा छो वे को फलानी स्त्री छे वे का नोना इत का बेनी वे को तन वे। अब जो बेन आज कथा लगाई वे में हाँ अब वे बहुत सवेर बन की पहली में कथा लगो जो पहली मेरी ब्याली पे मां लगानी। अच्छा तब वे को दिमाग में है बोलता वे को कथा लगाया जख वे का दिमाग में नहीं बोल मुन्ने लगाया हाँ जो मुझे मां भारत का है कोई तो कुछ हो सारो भारत तो कुछ होगा पड़ेगा पर घुसाई अच्छा बात तो अनपढ़ जाओ ना आसमान तुम्हारा दादाजी नर बुआ तब वो कन मत था कतवा नहीं बातचीत में आया वो कन ना तब तब ढोलमा माता अब लेमा गाड़ी मुन का ले माना हां लेमा हूं ना बड़ी गाड़ी ले कन हो जन की कुछ याद आना हो हाँ, जन जन मतलब हम बोल कि श्री वेद भूमि जन्मते थमते जनता धानी उद्धानी नरसिंह नारायण के नाम में फसला में बाग तो बाग बाने छोटे जो बाहर को ध्यान जाने ये नून अपनी लेमा गण अच्छा तो वो अपनी भाषा बने था। कुछ समझ पाए आप? हमारे पहाड़ों में अनुसूचित जाति के लोग आमतौर पर भूमिहीन होते हैं। लच्छूदास के पिताजी कालिदास जी ढोली थे, लेकिन गुजारे के लिए गांव के एक व्यक्ति के खेत में निराई गुड़ाई और हल लगाने का काम किया करते थे। जो खेत के मालिक थे उनके पास महाभारत के प्रसंग वाली किताब थी। वो खेत में काम करने के दौरान लच्छूदास के पिता कालिदास जी को रोज महाभारत का एक एक प्रसंग सुनाते थे और टारगेट देते थे कि अगले दिन वो प्रसंग याद करके मुझे गाकर सुनाना, जिसे गढ़वाली में ढोल लगाना कहते हैं। इस तरह लच्छूदास जी के पिता कालिदास जी ने महाभारत की कथा के सारे अध्याय और पूरे 18 खंड अपने भीतर उतार लिए, उन्हें आत्मसात कर लिया। लेकिन ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि लच्छूदास जी ने ढोल दमाऊं बजाना कैसे सीखा और इसमें मास्टरी कैसे हासिल की। आप भी उनकी जुबानी सुनिए। तो बजाने पिताजी पट्टी सीख ले थे ना। हाँ बेव भरते मजान बुढ़े देगी अच्छा बात जो पन जन भरत भेगे ना मत मेरे मां इसका को बन बुढ़े भरते चल भाई हम देगी मां चल तो चला बुढ़े देगी मां दो बजे चल गया दमा बड़े शुरू हां बात तो बड़े बुढ़े बजे से कहीं का नागरे में जान तो मोले चल गया
ये पंजे चौ में कह जन सोना में ना गजल बज दिशा तो हम बजाए दो अच्छा तो बजाउनु काम तो जनियो छ सोना में ना गजल मतलब सोना में ना बज जमन जाना तब बजाउन झाउ हम दमो पंजे चौ में ये मैंने ये में हाँ तो वो ना बन करनो तो तुम मतलब तुम काला जिन तुम तक बते बीच ये ढोल का बारह माह या विद्या क्या तुम अभी ना 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 हाँ उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया इसके मामले में अच्छा ये बताया ये उन्होंने ये निष्पर्ण बहुत होता है मैं देखे बताऊँ जो हाँ नहीं मेरे को तकनीक ना ना वो तो हम अपना आप ही सीखो आप ही सीख हाँ हाँ जन हमने आप ही सीख ले तो अपने ढोली पिता कालिदास जी के साथ दमाओं पर संगत करते करते लच्छूदास भी इस लोक साज यानी ढोल दमाओं पर सिद्धहस्त हो गए। जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं कि हमारे पहाड़ में ढोल और दमाऊं दो बहुत पॉपुलर और बहुत ज़रूरी लोक साज हैं, जिनके बगैर हमारे ज़्यादातर धार्मिक आयोजन, विवाह, शादियां और लोकोत्सवों की कल्पना नहीं की जा सकती। इन ढोल दमाओं को बजाने वाले लोक कलाकार अनुसूचित जाति के होते हैं, जिनके बगैर पहाड़ में किसी भी सवर्ण के रीति रिवाज, धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान नहीं हो पाते। ये जो लोक कलाकार होते हैं इन्हें हमारे यहाँ बाजगीर, औजी, दास, ढोली अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनमें एक हुनर जन्मजात होता है और वो है ढोल के साथ गाई जाने वाली गाथाएं, खासकर महाभारत की गाथाएं, जो कि इन्हें जुबानी याद होती हैं। उन गाथाओं को ये औजी, ये बाजगी, ये ढोली गेय रूप में पेश करते हैं। लेकिन जो पांडवों की कथा है, जो महाभारत के प्रसंग हैं, वो लच्छूदास जी को कैसे कंठस्थ हो गए, ये जानते हैं खुद लच्छूदास जी की जुबानी। रात तब से जब पूर्व चैप्टर में पूर्व पढ़ देना अध्याय 1 पर्व जो महाभारत भारत हो सागर हो जा सिर मत हो अच्छा में बिजली का विषय चमन तब सियाण में जब पूर्व पढ़ दार्जन सारे आज जब पढ़ देता होएगी किताब वाले पढ़ना बैठ गए तब कुछ कुछ में धर दे तब तो जन अभी पढ़ना ही थे तो तब वो से ये पूछेगी ये कोई हिसाब कन चल भाई अब जन हॉल बोल तुम तीर करना तो तीर कन करना भाई वो हले बताओ ना हमसे कि तीर कन गड़े नहीं है तो जब कालदास जी चल गए थे तो बात पूरी तो हमारे बच्चों में उनके टाइम पे तुम सवाल तो इस तरह से एक कंठ से दूसरे कंठ होते हुए हमारी ये लोक विरासत आगे बढ़ती गई। लेकिन हमने इस विरासत को संरक्षित करने के बारे में सोचा नहीं, न हम सरकारों पर दबाव बना पाए। हमने ये नहीं सोचा कि ये ढोल तभी बजेगा जब हमारा ढोली बचेगा। दूसरों की ब्याह शादियों में, पूजा में ढोल बजाने से, देवता नचाने से ही हमारे इन लोक कलाकारों की रोजी नहीं चल सकती थी, तो वो दूसरा काम भी करने लगे। कई लोगों ने ढोल ही छोड़ दिया। लच्छूदास जी तो खैर बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि उनका ज्ञान, उनकी विद्वता एक दिन उन्हीं के साथ चली जाएगी। खुद लच्छूदास जी को भी इस बात का बड़ा अफसोस है। अब उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं रही कि वो अपनी कला का उपयोग कर सकें। चलो नारायण की छवि मैंने उनकी सेवा करती है, मिल ही जाता है मुझको कहीं ना कहीं पर तो दर्शन दे ही देगा। हाँ मैंने भी बहुत सेवा करी थी जब तो बस अब जब हमसे हुए नहीं सब ब्याज में रोना पड़ेगा करूँ। अरे मैंने बोले मारे का भेजा हुआ साल हम कन पकड़वा चाहते ना आज जब कुछ नहीं मैंने पेटे बैठा हुआ बैठ अवस्था लेते हैं बस नहीं अवस्था मानिए सब वे नहीं सब ना बस दर्जे काम भी कर दो मैं मेरे जाऊँगा सही है कैसे कपड़ा काटना मारता तब कह दिया तब मैंने छोड़ जाऊँगा बस इन्हें मैंने आऊँगा बच गए मैंने। तो लच्छूदास जी का जो दर्द है वो एक समाज के तौर पर हमारी भी पीड़ा होनी चाहिए थी। ऐसे लक्ष्मण दास या लच्छूदास पहाड़ के हर गांव में होंगे, जो इंसान और लोक देवताओं के बीच पुल का काम करते हैं, जिन्हें बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिनकी विद्या को संरक्षित किया जाना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा, ढोली बचेगा तभी ढोल भी बचेगा, वरना बहुत जल्द हमारे पहाड़ की इस अनूठी लोक विरासत का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जाएगा। लच्छूदास जी से मैंने लंबी बातचीत की है।
आगे भी इसके कुछ और हिस्से वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाता रहूंगा। मुझे इस वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आपको ये कैसा लगा, ये लोक विधा कैसे बची रह सकती है, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। नमो युग देवी नमो वेद माता सदा योगिनी योग योग गम्या सदा कामनी मोहि तुम कामना जो नमो संगता गढ़नी भवानी नमो संगता गढ़नी भवानी। दया गले रत्नमाला सदा करो कोकिलम कंजनम सदा मृगदेनी गुरुरूप करणी नमो संगता दर्शनी भवानी नमो संगता दर्शनी